नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी जो सबसे बर्निंग पैलेस के नाम से जाना जाता है शाहीन बाग, यहाँ से देश की राजनीति चलती है, एक आधार मिलता है। और शाहीन बाग में अभी चूँकि पूरे दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन है, 4 तारीख को होना है, और शाहीन बाग के तरफ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की नज़र रहती है। और जब से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, आम आदमी आई है, तो राजनीति का एक अलग रुख देखने को मिल रहा है। और आज हम बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। शाहीन बाग से जो कॉरपोरेट पिछले 5 साल से रहे हैं, वाजिद खान साहब, आइए इनसे बात करते हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल करते हैं, जानते हैं कि ये 5 साल से रहे हैं, क्या बदला है इन 5 सालों में, क्या होना बाकी है या क्या होना रह गया है। वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, आप पिछले 5 साल से यहाँ से कॉरपोरेट हैं, तो सबसे पहले जनता ये जानना चाहती है कि आपने इन 5 सालों में क्या किया है शाहीन बाग में। देखिए, मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, आप क्योंकि आप बाहर से हैं दिल्ली में, अनऑथराइज कॉलोनी पूरा वार्ड जो था हमारा अनऑथराइज कॉलोनी है, जो शाहीन बाग अबुल फजल अनऑथराइज कॉलोनी में आता है। वहाँ का जो डेवलप है वो दिल्ली सरकार करती है, जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसने डेवलप किया है। तो इसलिए एमसीडी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और एमसीडी ऑथराइज एरिया में काम करती है। यहाँ पर फ़र्क है, ऑथराइज इलाके में एमसीडी रोड बनाती है, और अनऑथराइज कॉलोनी में दिल्ली सरकार रोड और सड़क और सीवर का काम करती है डालने का। तो ये फ़र्क रहा हमारे पास। अब ओखला गांव जो एक एरिया था ओखला गांव के नाम से, वो मेरे पास ऑथराइज एरिया था, जो लाल डोरे में आता है। वहाँ की सड़कें हमने बनवाई, रोड जो उसके चारों तरफ थे वो हमने बनवाए, और कोई भी ऐसी गली नहीं छोड़ी 5 साल में पिछले के जो वहाँ पे हमने डेवलप ना किया हो। बाकी रही बात शाहीन बाग और अबुल फजल की, जो हमारे एरिया में आते हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी है हमारी, वहाँ भी पूरी शाहीन बाग की एक एक कॉलोनी, एक एक गली माननीय विधायक जी के द्वारा बनवाई गई, दिल्ली सरकार के द्वारा बनवाई गई हैं। और अब इस टाइम अबुल फजल और शाहीन बाग में एक बड़ा काम चल रहा है, जो सीवर जल बोर्ड का सीवर और पीने के पानी के लाइन डालने का काम चल रहा है। तो ये सब काम आम आदमी पार्टी ने किया है, और दिल्ली की जनता के लिए समर्पित आम आदमी पार्टी है। दिल्ली की जनता का हम काम कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली के जनता के लिए समर्पित आम आदमी पार्टी है, तो अभी हम स्टोरी कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उन लोगों ने शाहीन बाग में कुछ समस्याएं हमें बताई हैं, गिनाई हैं। जैसे सीवर लाइंस की समस्याएं हैं, उस पर जो ढक्कन है उसकी समस्याएं हैं, जगह जगह ढक्कन टूटे पड़े हुए हैं। तो इस तरह की शिकायतें भी मिलती है देखने को। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो सीवर की लाइन के ढक्कन है, यहाँ बड़े हैवी ट्रक चलने की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, वो हैवी ट्रक का लोड नहीं ले पाते। लेकिन फिर भी बराबर लगातार हम उन्हें सही कराने की कोशिश करते हैं। मैंने वही आपको बताया कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो भी अगर सीवर का पाइप लाइन डली हुई है या उसके मैन होल बने हुए हैं, जो भी वो हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा बने हुए हैं। लेकिन फिर भी हम एक ही पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक जी हैं। उसके बावजूद मैं भी आम आदमी पार्टी से हूँ, तो उन कामों को मैं लगातार कराता रहूँ। शाहीन बाग में अगर मिली है, अगर कहीं की कोई कंप्लेंट हो सकती है कि कोई सीवर का ढक्कन टूटा हुआ जो न बदला गया हो, हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम लगातार उसे बदलवाने की कोशिश करते हैं। कचरा का बड़ा समस्या है यहाँ। कचरे की क्या समस्या है बताइए। जैसे मैं अभी जमात इस्लामी मरकज़ है वो, उस लाइन से मैं गुज़र रहा था। अभी मैं आया हूँ बिहार से यहाँ इलेक्शन कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे पहले भी मैं देखा था, पहले भी 2-3 महीना पहले मैं यहाँ आया था, वहाँ पे कचरों का ढेर सा लगा रहता है। देखिए, कचरा वो ढलाव घर है हमारा। ढलाव घर पे 8 नंबर ठोकर नंबर 8 पे ढलाव घर है, और एक अलशीफा में। वहाँ कभी अगर कोई किसी तरह की हिंदू छुट्टी हो जाती है, जैसे दीपावली पे छुट्टी थी, दीपावली पे कचरा सब ड्राइवर सारे जेसीबी के या जो भी टोटल स्टाफ हैं DDSIL कंपनी पे उठाने का उसके ठेका है। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की कि कभी छुट्टी पे चले जाएँ तो 1-2 दिन कूड़ा नहीं उठा। अन्य डेली कूड़ा उठता है, क्योंकि पॉपुलेशन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन मेरे यहाँ पर है वार्ड के अंदर। हमारे यहाँ 17 मेट्रिक टन डेली मेरे वार्ड के अंदर कूड़ा है। कम से कम 5 वार्डों के बराबर अकेला हमारे वार्ड में कूड़ा निकलता है, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने की वजह से वोट 85,000 बेशक हैं, लेकिन कम से कम जनता जो हमारे यहाँ पे पब्लिक जो रह रही है माशाल्लाह, वो 5 लाख के आसपास है मेरे वार्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है। क्योंकि उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो कूड़ा निकलता है वो ऐसा लगता है कि और वार्डों के मुकाबले 5 वार्डों का कूड़ा हमारे यहाँ होता है। लेकिन उसके भी बावजूद भी हमने हरगिज़ कोशिश करी है कि कूड़े के डलाव घर पर कूड़ा डेली डलता है और डेली उठता है, ये काम हम कराएं। अच्छा, आप अगले 5 साल यदि जनता आपको चुनती है
तो आपका शाहीन बाग के लिए क्या मास्टर प्लान है? देखिए हमारी जो अगले जनता ये सुनना चाहती है कि एक कॉर्पोरेट हमारे लिए करेगा, क्या प्लान है? देखिए दिल्ली में 15 साल से बीजेपी की एमसीडी बैठी हुई थी। 15 साल से बीजेपी लगातार दिल्ली के अंदर काबिज है एमसीडी के अंदर। और मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी पैरेलल अलग अलग दो सीवे की काम करती हैं और एक केंद्र सरकार भी। यहाँ पे 3 एजेंसियाँ मतलब 3 सरकार एक साथ चलती हैं। तो एमसीडी का जो काम है, आपके आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर दिल्ली के अंदर आ रही है। अगर हमारी सत्ता आती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटी एमसीडी की दी हैं। जो एमसीडी में दिल्ली ने 15 सालों में दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ दिए हैं, उन कूड़ों के पहाड़ों को हटाने का काम करेंगे। दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया है। उसमें 10 गारंटी दिल्ली वालों को दी है कि अगले आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार अगर एमसीडी के अंदर बनती है तो हम दिल्ली को 10 गारंटी के साथ दे रहे हैं। उन 10 गारंटी पर काम करेंगे। जैसे कि उन 10 गारंटियों में 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली के चारों तरफ, जो 3 जहाँ दिल्ली की एंट्री है, उन तीनों कोनों पे दिल्ली के पहाड़ बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। उन कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने का काम करेंगे। दूसरा जो गारंटी है आम आदमी पार्टी की, वो ये है कि जो स्थायी अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें पक्के करेंगे। और तीसरी, जो दिल्ली को साफ़ सुथरा करेंगे। दिल्ली जिस तरह से कूड़ा पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली को कूड़ा किया है, वो भाजपा की सरकार ने किया है। भाजपा ने सिर्फ एमसीडी को लूटा है। और चौथा जो गारंटी दी है, वो छोटे जो प्लॉट हैं परमिशन, जैसे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो छोटे 100 गज के दायरे तक, 100-150 गज तक के दायरे तक है अनऑथराइज को, उन्हें बनाने की परमिशन देंगे। रेगुलर ये देखिए रेगुलाइज ये नहीं कर रहे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार कैबिनेट ने पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था कि अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज की जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया। कोई ना कोई नकूना बार बार लगा देती है कि दिल्ली सरकार के अनऑथराइज कॉलोनियों में डेवलप की ज़रूरत है, वहाँ पर ये डेवलप करना चाहिए। जब तक हम नहीं कर सकते तो हमेशा भारत सरकार, केंद्र सरकार हमेशा ये गोली देती रही है दिल्ली वालों के लिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जहां समानांतर 3 सरकारें चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी, जिसके खींचातानी में कहीं ना कहीं यहाँ का विकास बाधित होता है। और हमारे जो पार्षद हैं, इनका कहना है कि आप हमें डबल इंजन की सरकार आप चाहते हैं। देखिए आप चाहते हैं कि एमसीडी में भी आप रहें, बिहार सरकार में भी आप रहें, ताकि यहाँ का विकास हो सके। ये बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से दिल्ली के अंदर एमसीडी कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालती है, उस काम को देखते हुए हमारी सरकार, हमारी दिल्ली के अंदर अब सरकार आ रही है। दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है, भाजपा की 15 साल का जो सिंहासन है उसे ख़त्म करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी दिल्ली के अंदर। और उसके बाद दिल्ली को 10 गारंटियाँ दी हैं, दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि जो किया है, जो वादा दिल्ली वालों से किया, उसके बाद ही दिल्ली सरकार को दोबारा चुन के दिल्ली में भेजा है और प्रचंड बहुमत के साथ भेजा। इसी के साथ एमसीडी में भी अपनी पूरी एमसीडी में भी गारंटी दी है कि काम करेंगे, अगर काम ना करें तो वोट मत देना। अगली बार एमसीडी में दिल्ली के अंदर अगले 5 सालों में एमसीडी में हमारी सरकार आएगी, तो फिर देखना दिल्ली को कैसे हम साफ करते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, पूरे देश की राजधानी है। और दिल्ली में तीनों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए जहाँ 3 एंट्री हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके वादे जुमले बन करके न रह जाएं और आपने जो हमारे चैनल्स पे वादे किए वो पूरा करें। चलते चलते एक आखिरी सवाल, केजरीवाल बहुत सारे जगह ये देखने को भी मिल रहा है और शिकायतें भी मिलती हैं और सुनने को भी आ रहा है, केजरीवाल को मुसलमान वोट देते हैं, अब मुसलमान का वोट उनको मिलता है। नहीं, मेरी बात ख़त्म होने दीजिए। और उनको मुसलमान का वोट मिलता है, पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन केजरीवाल मुसलमान के किसी मुद्दे पे खुल के बोलते नहीं हैं, किसी मुद्दे पर स्टैंड नहीं लेते हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो सीएए का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं अभी जो वो लड़की से बलात्कार हुआ था, क्या नाम था, उसको फ्री कर दिया गया, या जो भी मुद्दे हों, केजरीवाल उससे कहीं ना कहीं बचते नज़र आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, नहीं, ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं, हमें सबकी वोट चाहिए। जाति धर्म पे हमारी एक अकेली ऐसी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर है जो जाति धर्म पे वोट नहीं मांगती। जाति धर्म का हम काम ही नहीं करते।
वो कहने को उनका जुमला वो है कि सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन हमारी पार्टी हमारी सरकार झूठे वादे नहीं करती। उनका एक पैमाने में रख के हर जात हर धर्म से हट के जाति धर्म से ऊपर उठ के हमारी पार्टी काम करती है और उसी पे काम कर रहे हैं। देखिए मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। अमानतुल्लाह भाई विधायक है यहाँ से। हिंदुस्तान में मुसलमान भी यहाँ के नेशनल सिटीजन्स हैं, उनके मुद्दे देश के मुद्दे हैं। जाति धर्म से इसको अगर अलग रखा जाए तो अभी बड़े बड़े मामलात हुए, उसमें एक स्टेटमेंट केजरीवाल का नहीं आया, ये बात सत्य है। देखिए मैं फिर वही कहूँगा, जाति धर्म से अलग करके बात करें, नहीं लेकिन उनका एक स्टेटमेंट, मैं थोड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन आपको जनता को संतुष्ट करना नहीं होगा। संतुष्ट करना, हम संतुष्ट हैं, जनता संतुष्ट है। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। आप देखिए ना कौन सी सीट आ रहे हैं हम, जो टोटल 5 मुस्लिम सीटें विधायकों की दिल्ली के अंदर 5 की 5 जीते हैं। तो जनता ये जानती है कि अगर जाति धर्म के नाम पे राजनीति की जाएगी उसमें हमारा भी नुकसान है और दूसरे पक्ष का भी नुकसान है। देखिए सब हिंदू हो या मुसलमान, मतलब अगर कोई मुद्दा होगा उस पर नहीं बोलेंगे। नहीं मुसलमान का मुद्दे की बात करिए, मुसलमान के मुद्दे पे ऐसा नहीं है, स्टैंड नहीं लेती पार्टी। लेकिन ये गलत बात है, अगर जाति धर्म पे वोट मांगनी है, काम के नाम पे वोट। केजरीवाल का एक ही नाम है कि हमें केजरीवाल काम किया है तो वोट दो, काम के नाम पे वोट लेंगे। राजनीति सुनिए, राजनीति जाति धर्म पे होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए देश के अंदर। उसी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है। चलिए ये आपका कहना है, लेकिन जो हम पत्रकार हैं, हम सब जगह जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और जो फील करते हैं वो सवाल हम आपसे करते हैं। और ये सवाल मैंने आपको, क्या हो सकता है आपको ये बुरा लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आपको भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं आप जीत करके आएँ और फिर से दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिले और जो यहाँ का विकास रुका हुआ है वो विकास हो और आपका किया गया वादा हो, जुमला न रह जाए। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।